बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि साप्ताहिक राशि फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं 1 तारीख के बारे में। जानते हैं 1 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में यहां पर में है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है, 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना मूल रूप से खर्चा, हानि और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए चीजों पर में प्रभाव डालता है। तो 1 तारीख को आपको अनियोजित यानी कि बिना सोचे समझे हुए किसी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको मानसिक अस्थिरता और चिंता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। 1 तारीख को पैसा कुछ विशेष खर्च ना हो, धन का नुकसान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। इस समय में आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए जो ये समय होगा 1 तारीख को बड़ा अनुकूल समय होगा आपके लिए। तो अपने आप के अंदर अगर झांकने का मन है तो 1 तारीख को झांकें। ईश्वर की साधना करने की, भक्ति करने की, पूजा पाठ करने की इच्छा है तो 1 तारीख को करें, कमाल होगा। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा का प्रवेश जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि कन्या राशि में ही है। तो 2 और 3 तारीख को देवी और सज्जनों ऐसा है कि चंद्रमा जब प्रथम भाव में रहेंगे तो प्रथम भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं, शारीरिक तौर पर प्रभावित करते हैं, मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। और 2 और 3 तारीख को प्रथम भाव में चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि आप इस समय में एक संवेदनशील व्यक्ति रहेंगे। संवेदनशीलता आपके अंदर देखने को रहेगी और कुछ ज्यादा ही भावुक, जल्दी गुस्सा हो जाना या जल्दी बहल जाना, बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाना किसी के बातों में आकर के, ये आपको 2 और 3 तारीख को देखने को मिलेगा। यानी कि इस दौरान आपकी संवेदनशीलता और भावुकता को बढ़ता हुआ आप प्रतीत करेंगे। मन में कुछ अशांति भी महसूस होगी। वैसे इस समय में निर्णय लेने में थोड़ा सा कठिनाई का तो आपको सामना 2 और 3 तारीख को करना पड़ेगा। हालांकि इस अवधि में आपके आकर्षण और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपको देख करके लोग ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं और समाज में आपका एक कद बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। यात्रा करने की संभावना भी दिखाई दे रही है और नए अनुभवों के प्रति उत्सुकता भी आपकी रही। 4, 5 और 6 तारीख को जो है सो चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है, यानी कि 4, 5 और 6 तारीख को दूसरे भाव में चंद्रमा का होना। दूसरे भाव में जब चंद्रमा आता है तो ये मूल रूप से 2 चीजों को प्रभावित करता है, एक आपका पारिवारिक जीवन और दूसरा आपके आर्थिक स्थिति। यहाँ पर मैं क्या करेगा कि इस समय में 4, 5 और 6 तारीख को आपको कुछ लाभ देने का ये प्रयास करेगा, आर्थिक तौर पर मैं आपको मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। परिवार के साथ सुखद समय आपका व्यतीत हो ऐसी कोशिश रहेगी। वाणी 4, 5, 6 तारीख को आपकी काफी मीठी और मधुर रहेगी। इस समय में आपके बातचीत करने का तरीका भी बड़ा प्रभावी होगा, जिससे भी बातचीत करेंगे वो आपके तरफ आकर्षित होता हुआ चला जाएगा। हालांकि धन की कमी और अनियोजित खर्च की संभावना भी जो है सो 4, 5 और 6 तारीख को दिखाई दे रही है। तो पैसा खर्च सही तरीके से सोच समझ करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको धन का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 7 तारीख की अगर बात करूं तो चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरे भाव का चंद्रमा मूल रूप से साहस, प्रयास और भाई बहनों के संबंध पर में ही प्रभाव ज्यादा डालता है। तो 7 तारीख को आपको इस समय में साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखता हुआ मिलेगा। आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, असंभव से असंभव काम करने की शक्ति आपको महसूस होगी। इस दौरान जो है सो नए कार्य को आरंभ करने के लिए आप प्रेरित रहेंगे। छोटी यात्राओं करने की भी संभावना 7 तारीख को दिखाई दे रही है। हालांकि मानसिक तनाव और निर्णय की स्थिति भी कुछ उत्पन्न हो सकती है, उस पर काबू करना होगा। इस अवधि में रचनात्मकता आपकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है और आपके पास में लेखन यानी कि लेखन और संवाद का जो कौशल है, क्या कहें, वो बड़ा कमाल का रहेगा, वो सबसे अलग, सबसे जुदा रहेगा। तो देवी और सज्जनों,
कन्या राशि वालों के लिए 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक की यही कहानी थी, जो हमने बड़ा पार्ट वाइज आपको करके बताया है। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और आपको इसी प्रकार से बिना समय की बर्बादी किए हुए पॉइंट टू पॉइंट आपको इस चैनल पर में जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।